ड्रामा सीरियल हसरत। फबिया ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो अरहम की जिंदगी से दूर चले जाएगी। उधर हमजा और फरीन इस बार एक होने जा रहे हैं। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हमजा जिसकी जिंदगी में कोई भी ना रहा, जब अपने घर का सामान वो शिफ्ट कर रहा होगा, यहाँ पर आखिरकार उसे वो टेप मिल ही जाती है जो उसकी माँ सुना करती थी। उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाता है कि उसकी माँ भी आज चली गई। जब वो जेल में गया उसके बाद फबिया ने जिस तरह की उसके साथ हरकत की, उसकी माँ भी उसके पास ना रहे। उसके पास तो सिर्फ यादें ही रह चुकी हैं, फबिया की भी और अपनी माँ की भी। उधर अगले ही रोज जैसे ही हमजा को फरीन मिलती है, फरीन को छोड़ने के बाद जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, यहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं। फरीन जो कि बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है, जिसके साथ उसका निकाह हुआ था, उसने तो उसे डिवोर्स के पेपर भेज ही दिए, लेकिन इस बार उसकी नजर अगर है तो वो हमजा के ऊपर ही है। हमजा फबिया को याद कर रहा है, यहाँ पर कहता है कि मैंने उसके साथ बुरा भी नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फरीन फबिया मेरे साथ ऐसा करेगी। जब फबिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हें भी इस बात का हक है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तुम्हें क्या जरूरत है, फबिया को याद करो, कहाँ आगे बढ़ो। यहाँ पर फबिया की बहन फरीन इस बार मोहब्बत का इजहार हमजा के सामने कर ही देती है, क्योंकि वो बहुत देर से हमजा को देख रही थी कि हमजा भी अकेला है और वो भी अकेला है। अगर फबिया ने धोखा हमजा को दे दिया तो मुझे भी तो मेरे होने वाले शोहर ने धोखा दिया ही था। यूं वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ जुड़ने ही वाले हैं। दूसरी जानिब सनाया के जाने का वक्त हो गया। यहाँ पर जैसे ही वो अरहम के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है तो यहाँ पर साफ साफ उसे कह देती है कि जितनी जल्दी हो सके अगर तुम फबिया को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से वापस आने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए पीछे से सारी बातें इस बार फबिया भी सुन रही होती है। सनाया कहती है कि इंसान की अपनी गलतियां ही उसको सजा बनकर मिलती हैं। अरहम, जिस तरह से तुम्हारे ऊपर आज वक्त आ चुका है, वो अपनों को खुद से इतना दूर कर देता है कि जब उनकी कमी महसूस होती है तो वो मुयस्सर नहीं होते। फबिया पीछे सारी की सारी बातें सुन रही होगी, क्योंकि फबिया की भी जिंदगी में कौन है, कोई भी नहीं रहा। ना तो उसकी बहन रही, ना हमजा, ना ही माँ, ना उनके साथ कोई मुलाकात करना चाहता है। उधर हादिया इस बार अपने भाई को समझाने की कोशिश करती, कहती है कि मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, सनाया आप भी यहाँ से जाने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको माफी मिल जाए तो बेहतरी इसी में है कि आप फबिया को तलाक दे दें। आंखों में आंसू लिए हुए इस बार खामोश हो चुका है। फबिया को छोड़ने की बात तो वो अभी कर ही नहीं रहा। अभी तो सनाया भाभी और मैं जा रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप। उधर अरहम को परेशान देखकर इस बार फबिया भी उनके लिए पानी लेकर आ जाती है। बहुत ज्यादा एहसास कर रही है यहाँ पर वो अरहम का। किचन से जैसे ही पानी का गिलास पकड़ कर लेकर आ रही होती है तो यहाँ पर उसका टकराव इस बार सनाया के साथ हो ही जाता है। सनाया उसकी तरफ देख रही होती है कि किस तरह से फबिया ने उसकी जिंदगी में आकर उसको बर्बाद करके रख दिया। आया ही घर में रखी थी, घर में आकर मालकन बन चुकी है, उसके पास से यहाँ से गुजर ही जाती है। उधर जैसे ही उसके लिए पानी लेकर जाती है फबिया तो यहाँ पर अरहम रो रहा है। फबिया भी परेशान तो हो ही चुकी है, आखिर कब तक, जिसे ना तो अपनी सास मुयस्सर हुई और ना ही अपनी नन, और यहाँ पर शोहर जो बहुत ज्यादा परेशान है, पहले ही बटा हुआ है उन बच्चों में और सनाया में। यहाँ पर सारी की सारी बातें इस बार अरहम फबिया को बताने वाला है। हादिया और सनाया तलाक का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यहाँ पर इस बार फबिया भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहेगी कि जिस तरह से आपकी खुशी है मैं सनाया को भरपूर मनाने की कोशिश करूंगी। उधर सनाया अपने घर में चली जाती है, जहाँ पर टेरेस के ऊपर खड़ी हवा चल रही है। सोचों में घूम है कि यहाँ पर उसके पास भाभी आ जाती है, आकर उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि तुम अरहम के पास चली जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर सनाया बोल पड़ती है, कहती है कि मर्द की बदतमीजी, उसकी मार, उसका मुसल्लत किया हुआ हर गलत फैसला कबूल कर लेती है औरत, लेकिन जब बात आती है शेयरिंग की तो वो मुझे कबूल नहीं है। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अरहम को तलाक दे दूंगी। सनाया ने इस बार तलाक लेने का मुतालबा तो कर ही लिया है। अगर अरहम ने ना छोड़ा ना फबिया को तो इस बार सनाया उससे दूर जाने ही वाली है। फबिया जब से उस घर में आई है, सनाया उस घर से जा चुकी है, उसके बाद तो अरहम की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह चुकी है। माँ को भी आखिरकार खो ही दिया, यहाँ बहन भी साथ छोड़कर जाने वाली है और बीवी बच्चे भी साथ छोड़ ही गए। फबिया जैसी नए शोहरत जो किसी की भी जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख ही देगी। हमजा जिसके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म, यहाँ तक कि उसका घर भी बिक गया, अपनी बाइक को सेल करके उसकी सारी की सारी परेशानियां हल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मिला तो क्या मिला, जलील और रुसवा होकर हमजा रह गया। आज अकेले
अकेला रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई भी उसे सहारा देने वाला नहीं है। फरहीन इस बार उसे सहारा तो दे ही देगी, लेकिन कभी भी उसके दिल से फबीहा निकलने वाली नहीं है। फबीहा बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। इस बार वो अरहम के साथ भी बहुत बड़ा धोखा करने ही वाली है। सनाया और अरहम की तलाक के बाद बच्चे इस बार अगर जाएंगे तो वो अरहम के पास ही जाएंगे। अरहम बच्चों का ख्याल रख रहा होगा, लेकिन वो सारी की सारी जिम्मेदारियां दोबारा से आया के ऊपर ही जाने वाली हैं। यानी कि वो आया जो ख्याल रखा करती थी उसकी माँ का, आज बीवी तो बन गई है लेकिन आया ही है। बच्चों का बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखेगी। बच्चे जब स्कूल में गए होते हैं तो वहाँ पर वो घर वापस नहीं आते। सनाया जिसे अपने बच्चों की फिक्र तो है ही, बच्चों से मुलाकात करने के लिए जाती है, बच्चे भी उसे नजर नहीं आते। जब वो चिल्ला पड़ती है, अरहम को कॉल करती कहती है कि बच्चे कहाँ हैं। उधर घर में आने के बाद वो फबीहा से पूछने की कोशिश करता है। फबीहा यहाँ पर चिल्ला पड़ती कहती है कि मेरे बच्चे हैं क्या, मैं इनको संभाल लूं क्यों, उसकी माँ से पूछो ना। यहाँ पर आखिरकार तलाशी गुमशुदा के पोस्टर भी बनाकर उन बच्चों को तलाश करने की कोशिश की जाएगी। वही बच्चे जो तंग आ गए होंगे उस घर से जहाँ पर फबीहा उनके ऊपर जुल्म किया करती थी। उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद वो किसी दरबार के ऊपर रिहाइश पजीर हो जाएंगे। बच्चे तो आखिरकार मिल ही जाएंगे, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी अरहम ने तबाह कर ही दी। फबीहा जो बहुत ज्यादा लालची औरत, जिसने कभी सोचा भी ना कि एक उसकी बीवी भी है और 2 बच्चे भी हैं, घर में माँ भी है, क्या गुजरेगी उस औरत के ऊपर। तुम तो सिर्फ और सिर्फ पैसे और अपनी हवस और भूख दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अरहम की जिंदगी में आई हो, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद करके इस फबीहा ने रखी दी। फबीहा जैसी औरतें हकीकी जिंदगी में भी इस तरह के शोहर को देखकर उनको काबू करने की भरपूर कोशिश करती हैं और सिर्फ पैसा बटोरने की कोशिश करती हैं। उन्हें किसी चीज की भी कोई भी गर्ज नहीं है। ख्वाह शोहर पहले ही शादीशुदा हो कोई मसला नहीं, पैसा है, सब कुछ है, डोरे डालकर पहली बीवी को एक साइड पर करके उसके ऊपर कब्जा कर ही लेंगे। लेकिन अरहम जिसे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, जब उसे फबीहा की हकीकत पता चलेगी तो वो फबीहा से तंग आ जाएगा, जिसके बाद वो उससे किनारा करने की कोशिश करेगा। लेकिन सनाया दोबारा से अरहम की जिंदगी में आने ही वाली है। जब वो अरहम की जिंदगी में आएगी उसके बाद फबीहा को दिक्के मार कर, इस बार वही अरहम जिसके साथ मोहब्बत के दावे किए करता था, दिक्के मार कर वही निकालने वाला है उसे घर से। एक ना एक दिन फबीहा के ऊपर तो बुरा वक्त आना ही है, जिसके साथ ना तो उसकी माँ की दुआएं हैं, माँ की बद्दुआएं ही हैं, क्योंकि वो माँ कभी भी नहीं चाहती कि किसी के साथ बुरा हो। जब उसे इस बात का पता चलता है कि सनाया के साथ जुल्म हुआ है, सनाया वो बच्ची जो शरीफ बच्ची थी, बच्चों वाली थी, फबीहा ने उसी शोहर को काबू कर लिया। वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, उन बच्चों की बद्दुआ भी और यहाँ पर सनाया की भी। फबीहा कभी भी अपनी जिंदगी में खुश रहने वाली नहीं है। कौन कौन चाहता है कि हमजा और फरहीन एक हो जाएं, क्योंकि हमजा वाकई अच्छा इंसान है और उधर फरहीन जिसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, अगर हमजा उसकी जिंदगी में आ जाएगा तो उसकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। फरहीन जब हमजा की जिंदगी में जाएगी तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोशनी आ जाएगी, क्योंकि फरहीन की जिंदगी में रिज़्क और दौलत बहुत ज्यादा है। पहले शोहर को भी मिली लेकिन वो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन हमजा कभी भी फरहीन को धोखा देने वाला नहीं है। कौन कौन चाहता है कि फबीहा का बुरा अंजाम हो। सनाया को दोबारा से अरहम की जिंदगी में कौन कौन देखना चाहता है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।